नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। देखिए, जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी के मित्र रहे हार्दिक पटेल ने जिग्नेश मेवानी का साथ छोड़ा, दोस्ती छोड़ी और यहां पर जिग्नेश मेवानी का गुस्सा फूटा और जिग्नेश मेवानी ने एक बड़ा बयान दिया कि हार्दिक पटेल को बीजेपी में जाकर मिला क्या। हार्दिक पटेल को तो मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन हार्दिक पटेल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी ने फिर से जो है भूपेंद्र पटेल के एक बार चेहरे पर फिर से दाव खेला और भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन जिग्नेश मेवानी लगातार जो बयान दे रहे हैं उससे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हार्दिक पटेल, जी हां, क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस में वापसी करेंगे? क्योंकि हार्दिक पटेल का भी जो है नरम रुख देखने को मिला है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धन्यवाद। देखिए, आपने दोस्ती देखी हार्दिक पटेल और यहाँ पर जिग्नेश मेवानी की, एक साथ तस्वीरें में आती रही, आंदोलन प्रोटेस्ट साथ में किया, किसानों को मुद्दों को लेकर भी आवाज साथ में उठाई। लेकिन कुर्सी के खेल में और सत्ता के खेल में आपने देखा किस तरीके से जो है हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से जीते, विधायक बने, लेकिन मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार्दिक पटेल को मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन जिग्नेश मेवानी बयान जो दे रहे हैं कि हार्दिक पटेल को बीजेपी पार्टी में जाकर मिला क्या, तो आपको लगता है कुछ नहीं मिला? देखिए, वाकई अगर ऋतिक बात करें तो हार्दिक पटेल भले जीत गए, वो बात अच्छी है, चलिए ठीक है, जीत आपको हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जीत मकसद नहीं थी भाई। जीत तो जिग्नेश मेवानी भी गए, लेकिन हार्दिक पटेल को जगह नहीं मिल पाई, एक बहुत बड़ी बात है। गुजरात में भाजपा ने सरकार बना ली, भूपेंद्र पटेल को नई जगह मिल गई, दोबारा से जो है ये लोग सत्ता में आ गए भाजपाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने हार्दिक पटेल को अलग थलग रख दिया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि हार्दिक पटेल को कोई जगह नहीं दी जा सकती या वो इस लायक नहीं है। देखिए, जिग्नेश मेवानी अगर आज जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं है। जिग्नेश मेवानी अगर जीत गए हैं तो कांग्रेस उनके बारे में सोच रही है, लेकिन हार्दिक पटेल जीते हैं तो बीजेपी उनके बारे में नहीं सोच रही। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, शायद बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि मोदी लहर में हार्दिक पटेल जीत गए, या जिस तरीके से उनके खिलाफ वहां पर जनता खड़ी हुई थी, मैं अगर बात करूं पटेल समुदाय और तमाम जो वहां के लोग थे, उसको देखकर भी बहुत बड़े हद तक अलग तस्वीर दिखती नजर आ रही है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, गुजरात का जो चुनाव हुआ है वो वाकई देखिए दिलचस्प जरूर हुआ है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बहुत हद तक कम हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नई अच्छी शुरुआत की, भले ही कम सीटें आई है, राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई। देखिए, अब यहां पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर हार्दिक पटेल को बीजेपी कोई बड़ी जगह नहीं देती है या कोई बड़ा स्थान उन्हें नहीं मिलता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख रहेगा उनका, कांग्रेस की तरफ आ सकते? देखिए, हालांकि हार्दिक पटेल ने इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया या इस तरह की कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। ये एक हम अपने निजी तौर पर ये बात कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद अगर बीजेपी में वो जगह ना मिल पाए तो कांग्रेस में आ सकते हैं। और देखिए, नेताओं की अगर हम बात करें तो दल बदल वाली बात हो जाती है, आना जाना लगा रहता है, क्योंकि नेता किसी एक पार्टी का सगा रहता नहीं है, ये इतिहास गवाह। एक वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी में चले गए। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। मैं एकनाथ शिंदे की बात कर लूं, जो भाई उद्धव के साथ रहने की कस्में खाया करते थे, आज बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चले गए। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से बहुत सारे ऐसे चेहरे चले गए, अपर्णा यादव बीजेपी में चले गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, नेताओं का आना जाना लगा रहता है। चुनाव के वक्त में ये चीजें और ज्यादा। जिग्नेश मेवानी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? जिग्नेश मेवानी साफ तौर पर कहा कुछ नहीं मिला, विधायक तो आप कांग्रेस में भी बन जाते, क्योंकि हार्दिक पटेल गुजरात के लिए बड़ा चेहरा था, मुद्दों की बात की। एक समय ऐसा था कि किसानों के मुद्दों को लेकर हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी साथ नजर आते थे। और आपको पता है जिग्नेश मेवानी तो किसान के बेटे भी रहे हैं, किसान, और उनको जानते हैं गुजरात में किसानों की क्या हालत है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से हार्दिक पटेल आज बीजेपी ने उनको पीछे रखा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि नेता हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, किसी के सगे नहीं रहते हैं। अपर्णा को भी देखा आपने बीजेपी में शामिल, लेकिन कुछ बड़ा पद नहीं दिया। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता पहुंच जाता है बागी होकर, उसको कुछ दिया नहीं जाता है? अगर आप अपने बलबूते पर जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी पार्टी आपको पीछे ही रखेगी। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मैं अगर बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए आज विमान मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री पद पर बैठे, ऐसी बात नहीं है। सिंधिया तो मुख्यमंत्री बनने गए थे। नहीं, देखिए सिंधिया मुख्यमंत्री बनने नहीं गए थे। सिंधिया को चाहिए था कि मुझे कोई बड़ी चीज मिल जाए, राज्यसभा आपको भेज दिया, इसके अलावा आपको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो अगले चुनाव में हम तय कर लेंगे या देखा जाएगा कि सिंधिया
को चेहरा रखेगी बीजेपी या नहीं रखेगी। लेकिन हाँ देखिए, मैं हार्दिक पटेल का जिक्र कर रहा हूँ। हार्दिक पटेल जिस तरह कांग्रेस छोड़कर गए थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो डिप्टी सीएम पद संभालते नजर आएंगे, लेकिन भाई ऐसा तो कुछ होता नजर नहीं आया। डिप्टी सीएम तो छोड़िए, आपको मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं मिल रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भाई अगर आप चुनाव जीते, चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे, मैं अगर बात करूं भाजपा ही है जिनको हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने हराया, कांग्रेस के कैंडिडेट ने हराया। तो देखिए जीत जीत होती है। जिस तरीके से अगर हम हिमाचल की बात कर ले, हिमाचल में भले ही कांग्रेस ने सरकार बनाई है, जीत हासिल की, लेकिन जीत तो एक कांग्रेस के लिए जीत है। और देखिए जाहिर तौर पर अगर देखा जाए, बाकायदा हमने अपने चैनल पर हार्दिक पटेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया भी था, चलाया भी था। बहुत ध्यान से मैंने उनके इंटरव्यू को हाँ बहुत ध्यान से मैंने उनके इंटरव्यू को सुना, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो परिवारवाद करती है, एक ऐसी पार्टी जो हिंदुओं के खिलाफ है, एक ऐसी पार्टी जो अपने बारे में सोचती। भाई आप उसी पार्टी में एक वक्त में रहे थे, आप उसी पार्टी के लिए एक वक्त में बात किया करते थे, उसी पार्टी में रहकर आप बीजेपी के खिलाफ बात करते थे। तो देखिए अगर हम बात करें नेताओं की बयानबाजी को या नेताओं के लफ्जों को, तो उस पर उतना ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर बात करें एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। देखिए मैं आज की लेटेस्ट खबर बता देता हूँ, तस्वीर मैंने देखी। मैं एक खबर पढ़ रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने बयान दिया संसद में कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके तो नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है। आपके नेताओं ने क्या दिया? आपके जो घर के पालतू जानवर हैं, उन्होंने तक बलिदान नहीं दिया होगा। और देख उस पर जब विवाद खड़ा हुआ, खूब हो हंगामा हुआ, खूब बवाल मचा, ये माफी वो माफी। आज मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी उनके साथ लंच करे। देखिए नेता किसी का नहीं होता, पार्टी किसी की नहीं होती। नेता अपना फायदा देखता है, जनता बाद में, नेता पहले। और ये अगर फायदे की आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल ले लेते हैं। आपने कहा नेता अपना फायदा देखता है, आपने जिक्र किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम नेता एक साथ भोजन कर रहे थे। ये बड़ा अच्छी बात है। एक ऐसी तस्वीरें राजनीति में आती तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि विपक्ष भी पक्ष के साथ खाना खा सकता है, और साथ में एक तरफ राजनीति की दास्तान, विशुद्ध राजनीति की दास्तान को भुलाकर साथ में बैठते नजर आते, तो लगता है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। एक बात की बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आपने कहा नेता किसी का सगा नहीं होता है, और नेता राजनीति में कुर्सी के ही खेल के लिए आगे पीछे भागता है। तो वही सवाल उठ रहा था कि हार्दिक पटेल को लेकर जो जिग्नेश मेवानी बोल रहे हैं, तो क्या हार्दिक पटेल अब कांग्रेस में वापसी करेंगे? क्योंकि देखिए विधायक तो तब भी रहेंगे, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ देखता हुआ मिलेगा आपको? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश में अभी लग गई, क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है गुजरात। देखिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी ये देख रहा हूं कि हार्दिक पटेल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो कांग्रेस में आएंगे या नहीं आएंगे, या उनका कुछ रुख है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप बात कर रहे थे लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र जिंदा है, ये अच्छी बात है। देखिए लोकतंत्र जिंदा नहीं है, ये नेताओं का स्वार्थ है। क्योंकि आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आज लंच कर रहे हैं तो संसद में लड़ेंगे। दूसरी तस्वीर क्या होती है, एक वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज केंद्रीय मंत्री हैं, वो बीजेपी के खिलाफ बात करते थे। आज अगर बात करें जो अपर्णा यादव बीजेपी सपा में रहकर बीजेपी के खिलाफ बोला करती थी। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। संसद की तस्वीरें कई बार आई हैं जिसमें हमने देखा है कि अंदर ये लोग, सत्ता पक्ष विपक्ष लोग, इस तरह का माहौल बना देते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बाहर आकर चाय पी लेते हैं। तो देखिए ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं, और जनता जो है वो हर चीज़ों को समझती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हार्दिक पटेल जैसे नेताओं की अगर कांग्रेस में वापसी होती तो घर वापसी कही जाएगी। बाकी अगर हार्दिक पटेल को गुजरात में सरकार के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर कोई बड़ी जगह मिल जाएगी तो ये उनके लिए अच्छी बात रहेगी। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि हार्दिक पटेल जो है जिग्नेश मेवानी के बयान को लेकर कांग्रेस में वापसी करते हैं या नहीं। ये तो वक्त ही तय करेगा कि हार्दिक पटेल जिग्नेश मेवानी के बयान को लेकर क्या चर्चा करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।